कल एक डेवलपमेंट हुई है अगले रोज़, जिसके तहत जो हमारी LOC है पूरे की पूरी, इस पे सीज़ फायर का ऐलान हुआ है दोनों मुल्कों की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि इसका ज़िक्र, इसका चर्चा होना ज़रूरी है। तो हम इस फ़ैसले की कदर करते हैं और इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि इसका फौरी फ़ायदा जो है, मेरे ख़्याल में उसका फौरी फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस उन लोगों को जो LOC के दोनों तरफ यहाँ और वहाँ रहते हैं, उनको मिलेगा। उनके लिए इसमें एक राहत की खबर है। आपने देखा होगा कि 2020 इस हवाले से बड़ा ही टफ़ ईयर था, बल्कि मेरे ख़्याल में 2003 के बाद इतने बड़े पैमाने पे सीज़ फायर की, जंग बंदी की इतनी खिलाफ वर्जियाँ पहले कभी नहीं हुई हैं। शायद एक बार 6000 हुई थी 2002 या 2003 में। तो सिर्फ 2020 में 5100 के करीब खिलाफ वर्जियाँ हुई, तो जिसमें बेगुनाह लोग, सिविलियन जो हैं वो मारे गए। दो तरफ़ा जो वर्दी पोश हैं फ़ौजी, उनकी जानें भी गई। तो इस सारे तनाजुर में जब हम देखते हैं तो ये एक बड़ा कदम है उन लोगों के लिए जो अब थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे। लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपनी ज़ाती राय आपके माध्यम से सरकार तक, या जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच सकती है, अगर इसका नोटिस लिया जाए, तो वो ये है कि सीज़ फायर का ऐलान बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ खदशात हैं। वो ये हैं कि ज़मीनी सतह पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई ठोस या ब्लैक एंड वाइट टाइप का मैकेनिज़्म जो है वो दस्तयाब नहीं है। यानी मैक्रो लेवल पे दोनों मुल्कों के जो DGMOs हैं उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन माइक्रो लेवल पे जो सिपाही खड़ा है उसके हाथ कौन रोकेगा? यानी जब आपकी फ़ौजें आमने सामने आई बाल की पोजीशन में हों, तो कोई भी हादसा हो सकता है, कोई आइसोलेटेड वाक़ा भी हो सकता है। और हमने देखा है पहले भी कि कई बार आइसोलेटेड वाक़ा जो हैं वो एक चिंगारी जिस तरह पूरे खिरमन को जला देती है, तो इसके इम्कानात मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों ममालिक वाकई सिंसियर हैं और जंग बंदी लाइन पे अमन की फ़ज़ा को देरपा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के मैकेनिज़्म पर भी काम किया जाए। कल जो DGMO लेवल पर जो सीज़ फायर की जो वायलेशन हो रही थी, सीज़ फायर का कल ऐलान किया गया दोनों DGMO ने, हम उसका वेलकम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका वेलकम करती है। और हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क और हमेशा हमसायों के साथ वो अमन ही चाहता है। जैसे पहले भी अटल जी ने कहा था कि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और ये एक मैसेज उन्होंने उस वक्त भी दी कि हम पड़ोसियों के साथ अमन चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक सीज़ फायर की बात आप करें, देखिए सीज़ फायर में दोनों कंट्रीज़ हमेशा एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। चलो अच्छी बात है, आज DGMO लेवल पे ये सीज़ फायर का जो ऐलान हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान कितना सिंसियर है ये आगे चल के हमें पता है। 2003 में जब पाकिस्तान के PMO ने यहाँ के PMO से बात की थी और तब भी सीज़ फायर हुआ था, लेकिन फिर आगे क्या हुआ, वायलेशन उन्होंने पाकिस्तान ने की। 2003 के बाद 2018 में भी जब हमने सीज़ फायर के लिए कहा था, तो तब भी पाकिस्तान ने आंखा, लेकिन तब भी उन्होंने सीज़ फायर की वायलेशन की है। अब पाकिस्तान की नीयत क्या है? क्या ये कोई चाल है, कोई पॉलिसी है, या सचमुच में पाकिस्तान सीज़ फायर नहीं चाहता? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी इतना भारतीय जनता पार्टी इसका वेलकम करती है। हम सीज़ फायर जो वायलेशन है, ताकि यहाँ जो सरहदों के दोनों तरफ जो लोग रह रहे हैं वो आराम और सुकून से जिंदगी रहे, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की नीयत और पाकिस्तान की नीति आने वाले वक्त में पता चलेगी।